स्टार प्लस के नाम से सीरियल अनुपमा में हमने काफी सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स देखे। हमने देखा कैसे वनराज की असलियत बाहर आने पे पूरा परिवार जैसे कि शॉक के साथ साथ टूट गया था, लेकिन अब ऐसा लगता है कि परिवार ने वनराज की उस एक गलती से काफी बड़ा सबक ले लिया है। परिवार का हर सदस्य अपने अपने हिसाब से वनराज को सही रास्ता दिखाने के लिए, उनको सही बात समझाने के लिए अपने प्रॉपर शॉट्स खेलते हुए नजर आते हैं। जी हाँ दोस्तों, बार बापूजी भी कुछ कम नहीं है। वनराज और काव्या की शादी हो तो गई है, लेकिन कहीं से भी बार बापूजी काव्या को बहू की तरह एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। इसीलिए बापूजी ने एक बहुत बड़ा मास्टर स्ट्रोक खेला है। वनराज यानी कि सुधांशु पांडे और काव्या यानी कि मदरसा शर्मा को शादी के पहले दिन पर उनके गृह प्रवेश पे दिया एक बहुत बड़ा शॉकर, जहां बापूजी ने पूरे घर का बंटवारा कर दिया और एक हिस्सा अपने बेटे वनराज को, दूसरा हिस्सा अपनी बेटी को और तीसरा अनुपमा यानी कि रूपाली गांगुली के नाम कर दिया। और ये सुनने के बाद जैसे कि मानो वनराज काफी ज्यादा बौखला गया, जहाँ एक तरफ बार बार काव्या नजर आई वनराज की बात को काटते हुए और ये कहते हुए कि हम कहकर बात करो, क्योंकि शी वांटेड कि वनराज उनको वो इज्जत दे, वो सत्कार दे। लेकिन वनराज अपने गुस्से में बौखला उठे थे। वनराज उनकी बात सुनना नहीं चाहते थे और वनराज अपने पिता का ये कदम देखकर काफी ज्यादा डिसहार्टेंड और शॉक रह गए थे। लेकिन साथ ही साथ आप देखेंगे कैसे बापूजी वनराज को एक बहुत ही मास्टर जवाब देते हुए नजर आएंगे। वो कहेंगे कि तू मुझसे जिंदगी में कुछ नहीं सीख पाया, इसीलिए मैंने ही तुझसे जिंदगी में कुछ सीख लिया और वो था अपने मन की करना, और इसीलिए मैंने ये घर का बंटवारा 3 हिस्सों में कर दिया है। आने वाले एपिसोड्स काफी ज्यादा शॉकिंग और काफी ज्यादा सीट ग्रिपिंग होने वाले हैं। वनराज और काव्या आर ऑलरेडी पिस्ड क्योंकि बार बापूजी ने प्रॉपर्टी में हिस्सा दे दिया है, और अब फिर एक बार काव्या चिढ़ती हुई नजर आएंगी अनुपमा से। वनराज इज फ्यूरियसली एंगेज्ड विद काव्या हु विश्ड फॉर अ कंफर्टेबल लाइफ आफ्टर मैरिज, और इसीलिए वो काफी ज्यादा एजिटेटेड और डिजेक्टेड फील करते हैं इन न्यू सर्कमस्टांसेस के कारण। काव्या फुल ऑन रिवेंजफुल मोड पे चली जाएंगी और इसीलिए नजर आएंगी प्लॉट करती हुई अनुपमा के खिलाफ और बापूजी के खिलाफ भी। जी हाँ दोस्तों, आप देखेंगे कैसे वनराज और काव्या के गृह प्रवेश के वक्त पे बाप काव्या का गृह प्रवेश की पूजा पहले नहीं करती, वो अनुपमा की पूजा करती है और कहती है कि अनुपमा मेरी घर की लक्ष्मी, अन्नपूर्णा और मेरे घर की खुशियां हैं, और इसीलिए सबसे पहले उसी की आरती उतारना मेरे लिए सही है। और ये सुनकर काव्या और भी ज्यादा रिवेंजफुल मोड में चली जाएंगी। उन्हें लगेगा कि अनुपमा फिर एक बार जान के ये सारी ट्रिक्स एंड प्लानिंग कर रही है उनके खिलाफ, ताकि वो परिवार को उनसे दूर कर सके। वो ये नहीं जान पा रही है कि परिवार खुद उनको एक्सेप्ट करना नहीं चाहता है। आप देखेंगे कैसे अनुपमा रिटर्न्स टू द शाह फैमिली विद अ होप दैट द फैमिली विल ऑलवेज स्टे यूनाइटेड। जहाँ एक तरफ और बापूजी साफ अक्षरों में कहते हैं कि घर का बंटवारा हो सकता है, मंदिर और रसोई का बिल्कुल नहीं होगा। वहीं काव्या अब पूरी तरीके से श्योर शॉट है अपने अगले कदम के लिए। वो काफी ज्यादा रिवेंजफुल मोड में है और डिटरमाइंड है कि वो जानबूझकर चाले चलेंगी ताकि इस घर का हो जाए बंटवारा। शी इज डिटरमाइंड टू एक्चुअली मेंटली टॉर्चर हर सौतन अनुपमा, सास लीला एंड आल्सो ससुर जी बाबूजी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या वक्त रहते रहते वनराज को अपनी गलती और काव्या की ये षड्यंत्र के बारे में समझ आ जाएगी? क्या वनराज वक्त रहते रहते अपनी इस गलती को सुधार पाएगा, या फिर शायद काव्या से करके उन्होंने अपनी जिंदगी की एक ऐसी गलती करी है जिसको वो चाह कर भी सुधार नहीं सकते? भला आप लोग देखना भूलिएगा स्टार प्लस का नाम चीन सीरियल अनुपमा, और नीचे बने कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करिएगा कि आप क्या सोचते हैं सीरियल में आने वाले इस बड़े ट्विस्ट के बारे में। Until then, stay tuned to Telly Chocker for all the more updates for the Telly world. Know all about the Telly world by subscribing to Telly Chocker's YouTube channel. Don't forget to hit the bell icon to stay updated to our new videos.